लखनऊ पीठ ने 25 फरवरी 2026 को अनिरुद्ध तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य मैटर्स को सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने बीएनएस की धारा 82 में एफआईआर दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 219 यह प्रावधान करती है कि कोई भी कोर्ट भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 81 से 84 तक दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस अपराध से पीड़ित किसी व्यक्ति की ओर से शिकायत न की गई हो। हाईकोर्ट की सख्ताई के बाद अब मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होने से ऐसे मैटर्स में एक प्रारंभिक जांच की परत जुड़ जाएगी, जिससे कि वास्तविक मैटर्स में ही कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। पूर्व में जहां सीधे थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी जाती थी, अब उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ऐसे में समय व संसाधनों की अतिरिक्त आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इस आदेश के बाद में आरक्षी या थाना अधिकारियों की भूमिका भी अधिक जिम्मेदार और संतुलित हो जाएगी। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस नई व्यवस्था को गंभीरता से देखें और किसी भी तरीके की केयरनेस ना करें या इसको पूरी तरीके से इग्नोर ना करें। ऐसा करने पर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किन मैटर्स में ये नियम आता है, हम एक एक करके आपको अवगत कराते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें कि स्त्रियों का बहुत महत्वपूर्ण हथियार होता था, अब ऐसा नहीं होगा। डीबी में स्त्रियों को संरक्षण अधिनियम 2005 और आपका चेक बाउंस केस यानी कि एनआईए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, खान और खनिज यानी विकास व विनिमय अधिनियम 1957, गर्भधारण पूर्व व प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी पीसीपीएनडी अधिनियम 1994, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1950, बाल श्रम प्रतिषेध व विनियम अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण एवं निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यवेक्षण संरक्षण अधिनियम 1986, आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, ट्रेड मार्क्स अधिनियम 1999, मानव अंग व ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, कार्य स्थल पर स्त्रियों का यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013, वाटर प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, कीटनाशक अधिनियम 1968, नोटरी अधिनियम 1952 और बीमा अधिनियम 1938, पुरावशेष और आर्ट टीजर अधिनियम 1972, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019, उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति एवं खरीद का विनियम अधिनियम 1953, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005, बाट व माप मानक अधिनियम 1976, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, धारा 7(1) सबसेक्शन बी और सबसेक्शन 1 पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत, अपराध से प्रभावित व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के माता पिता या अन्य रिश्तेदार अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन की ओर से, यानी कि अब इन मैटर्स में सीधे सीधे मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। अब इन मुकदमों को उस पीड़ित व्यक्ति को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, जिससे कि अब उसकी प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो जाएगी और इसमें जो फेक मुकदमे थे उन मुकदमों से बचा जा सकेगा और सही मुकदमों को सही तरीके से क्रियान्वयन किया जा सकता है। और अब इसमें आरक्षी अधिकारियों की या थाना अधिकारियों की भूमिका भी थोड़ी बढ़ जाएगी। आशा करते हैं कि ये हमारे हितों में रहेगा और जो फेक मुकदमे दायर होते थे उनसे हमें बचाव करेगा।